औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम और अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या खाली मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, ये हमारे पास फार्मूला उसका हमारे पास किसका, नंबर ऑफ़ मोल्स का। अच्छा, अगर मैंने नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो इसका जो फार्मूला मेरे पास बनेगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई Na, एवोगैड्रोस नंबर, या ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो मोल्स हो जाता है, तो इसे ऐसे भी लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें Na से। Na छोटा हो बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास इसका फार्मूला हो गया। तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं हमारे लिए, फैराडेज़ लॉ, ये pH वगैरह, ये 4-5 और मोलैरिटी जो है ये लाजमी आते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स हमारे पास Na जो है वो 6.023 × 10⁻23, ये हमारे पास इसकी फ़िक्स वैल्यू जो MCQs में भी आ सकती है, ये हमने याद रखनी है और फार्मूले MCQs में पूछे जा सकते हैं। अब इंतहाई आसान न्यूमेरिकल, सपोज़ दैट 20 ग्राम ऑफ K2SO4, ठीक है, डिज़ोल्व इन सॉल्यूशन। ठीक है, और आगे कुछ भी बातें लिखी हुई हैं, तो कैलकुलेट मोल्स और मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो देखें बेटा कैसे बनाते हैं डेटा। तो सबसे पहले जो है वो मास हमें दिया हुआ है, मास इन ग्राम, तो ये हमारे पास हो गया 20 ग्राम। ठीक है, तो मास जो भी दिया हुआ हो, जो ग्राम होगा वो आपने मास उसको ले लेना है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो हमने निकालने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ भी नंबर ऑफ़ लिख लें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ़ K2SO4 कैसे निकालते हैं, आसान है। पोटेशियम की वैल्यू जो है वो आई थिंक 39, बाकी आप टेबल से देख लीजिएगा अगर मैं मिस्टेक करूं, तो नीचे वाला नंबर होता है मल्टीप्लाई, ये पोटेशियम की वैल्यू हो गई। और जब भी हम एक पोटेशियम से सल्फ़र पे अब आप आएँगे तो इनके बीच में आएगा प्लस साइन मॉलिक्यूलर मास के लिए। सल्फ़र जो है वो 32 उसकी वैल्यू है 32, और सल्फ़र के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो मल्टीप्लाई 1। फिर सल्फ़र से जब ऑक्सीजन पे आएंगे तो फिर प्लस साइन आएगा, जैसे पोटेशियम से सल्फ़र पे आए थे तो प्लस साइन आया, सल्फ़र से ऑक्सीजन पे जाएंगे फिर प्लस साइन आएगा। तो ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 16, नीचे नंबर लिखा हुआ है 4। तो 39 पोटेशियम, नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फ़र 32, नीचे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 है, और फिर प्लस साइन आया, और ऑक्सीजन 16 और नीचे 4 है। 39 2 78, 32 1 32, 16 4 48। (158) एटॉमिक मास यूनिट AMU, ये लाजमी लिखें। ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन एज़ हम जानते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला हमारे पास है मास इन ग्राम, यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मास, हमारे पास 20 है ऊपर, मॉलिक्यूलर मास आया 158। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो है वो हमें टोटल अमाउंट इसका मिल जाएगा मोल्स का। अच्छा भाई, तो ये हम जो निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, वो तो हमारे पास ये वैल्यू अगर हम निकालें तो उसके बाद इन्हें अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद 0.133 मोल्स हो गए। अब जो है हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स।
अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए हेडिंग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, तो ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो अब एज़ वी नो दैट कि नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स उसका एक ही तरीका है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। तो मास हमने निकाल लिया, हमारे पास 20 है, मॉलिक्यूलर मास 158 है लास्ट क्वेश्चन से, और ये वैल्यू हमने जो गिवन कभी होती है हमें, कभी नहीं होती, ये हमने याद करनी है। बाकी जो है वो पोटेशियम की, सोडियम की मुख्तलिफ़ वैल्यू गिवन होती हैं। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 20 को 158 से तो 0.0133 ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और 0.23 इंटू 10 की पावर 23, इन दोनों को डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 0.802 इन दोनों नंबर्स को, और ये बराबर में जो 10 की पावर 23 है ये ऐसे ही रहेगा। अब हम मैथमेटिक्स में ये बात जानते हैं कि हम सिंगल डेसिमल प्लेस पे काम करते हैं, यानी 0.802 यानी एक नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ हो, हम इस तरह काम करते हैं। तो ये 23 है, तो जब हम यहाँ पर शिफ्ट होंगे इस तरफ, तो जब एक नंबर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो 23 के अंदर हम -1 कर देंगे, तो 8.02 इंटू 10 की पावर 22, तो ये हमारे पास था नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो ये इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, और अगर यहाँ एटम लिखा हुआ होता तो हम यहाँ पर एटम्स कर देते हैं, यहाँ पर भी फार्मूले में एटम्स कर देते हैं। तो ये ज़रा इसका ओवरव्यू ले लें। ये याद रखिएगा कि ये सिंगल डेसिमल प्लेस में काम करते हैं, ये वैल्यू फ़िक्स है, हमने याद करनी है, ठीक है। और जब यहाँ शिफ्ट किया हमने राइट हैंड की तरफ तो माइनस होता है, और लेफ़्ट हैंड की तरफ जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये हमारे पास हो गया आंसर। अस्सलाम वालेकुम।